इंडिया के लिए बहुत ही चीज हो रही है, एटलीस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे हम सुनते हैं कि ईरान में ऐसा हो रहा है, तो इंडिया के लोग समझ सकते हैं कितना एलपीजी क्राइसिस और ये फ्यूल क्राइसिस हो जाता है, राइट। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने कुछ ऐसा कर दिया है जो हमें अगले 700 साल तक एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट बना सकता है। आइए जानते हैं कैसे। लेट 1950s में डॉक्टर होमी जानकी भाभा ने एक प्रोग्राम डेवलप किया, उसको बोलते हैं 3 स्टेज इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। उन्होंने बोला कि माना कि हमारे पास यूरेनियम नहीं है और हम यूरेनियम को यूज करके एक बड़ा एनर्जी प्रोग्राम तो नहीं बना सकते हैं डायरेक्टली। उन्होंने क्या किया, कोई बात नहीं, चलो थोरियम तो है, हम थोरियम को यूज करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे यूरेनियम 233 में, और फिर हम बनाएंगे एनर्जी। आइए जानते हैं कैसे। इसको उन्होंने 3 स्टेज में डेवलप करने का एक प्लान बनाया। फर्स्ट स्टेज में उन्होंने बोला कि हम यूज करेंगे यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 को। यूरेनियम 235 से बनेगी एनर्जी और यूरेनियम 238 से बनेगा प्लूटोनियम। ये प्लूटोनियम सेकेंड स्टेज के फ्यूल का काम करेगा और वहां पर ये डायरेक्टली एनर्जी जनरेट करेगा। एट द सेम टाइम उसी सेकंड स्टेज में हम 2 चीजें और इनपुट देंगे। पहली चीज यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 को फिर से हम इनपुट करेंगे और वो फिर हमें बना के क्या देगा, प्लूटोनियम फिर से देगा। फाइन, तो एक फ्यूल फिर से डेवलप हुआ। दूसरा, हम अब यहां पर थोरियम इंसर्ट करेंगे और वो थोरियम हमें बनाकर देगा 233। ये 233 फ्यूल है, यानी कि इस स्टेज में हमने 2 फ्यूल डेवलप किए। एक तो प्लूटोनियम फिर से डेवलप किया और एट द सेम टाइम यूरेनियम 233 फ्यूल डेवलप किया। इसी सेकंड स्टेज का न्यूज है कि ये क्रिटिकलिटी स्टेज में आ गया है। क्रिटिकलिटी स्टेज में आने का मतलब ये है कि ये सेल्फ सस्टेन्ड हो गया है। ये जितने न्यूट्रॉन्स इसको जरूरत पड़ती है ये खुद से डेवलप कर सकता है, और इसी को हम सेल्फ सस्टेन्ड बोल रहे हैं कि अब इसको बाहर से सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और इसी को हमने क्रिटिकलिटी बोला है। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में हम लोग यूरेनियम 233 का यूज करेंगे एनर्जी डेवलप करने के लिए, जो हमने सेकंड स्टेज से यूरेनियम 233 बनाया था। इसी को थर्ड स्टेज में हम एनर्जी बनाएंगे। फाइन, एट द सेम टाइम फिर से हम थोरियम का यूज करेंगे, किसके लिए, यूरेनियम 233 बनाने के लिए। फाइन, तो यानी कि अब फिर से देखो, जो यूरेनियम 233 इस स्टेज में चाहिए था, हम फिर से यूरेनियम 233 में बना रहे हैं। तो एक तरह से एक सेल्फ सस्टेन साइकिल थर्ड स्टेज में भी बन जाएगा, आप अगर देखना चाहें तो। फाइन, दूसरी चीज, हम इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्यों बोलते हैं? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहां पर हम लोग हैवी वाटर यूज नहीं करते, हम लिक्विड सोडियम यूज करते हैं, जो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम नहीं होने देता है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज। डू लेट अस नो हाउ दिस प्लान इज